युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रदेश में जो असामंजस्य की स्थिति है उसे लेकर कलेक्टर गौरव कुमार ने इसे स्पष्ट किया है और कहा है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसले लिए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। साथ ही साथ स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक मौजूद होंगे, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बार बार एडमिशन की जो जरूरत पड़ती है उससे भी निजात मिलेगी। जहां एक ही कंपाउंड में स्कूल संचालित होंगे, जिस स्कूलों में दर्ज संख्या कम है उन्हीं स्कूलों को विलय किया जा रहा है। युक्तिकरण सरकार द्वारा लिया गया अहम फैसला है, जिस पर किसी भी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लिया गया राज्य सरकार का अहम निर्णय है, जो पारदर्शिता से हो रहा है। बेहतर एवं समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शालाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। इसीलिए जहां पर शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, और उसका कारण है कि उसी कारण से छात्र छात्राओं का परिणाम भी प्रभावित होता है। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युक्तिकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तिकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद हैं। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों को का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की जा रही है। युक्तिकरण का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ये होगा कि 90% बच्चों को बार बार जो एडमिशन और टीसी वाली प्रक्रिया है उससे भी मुक्ति मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ निरंतरता बनी रहेगी। पूरे राज्य में केवल 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें से रायपुर जिले में 4 शालाओं का समायोजन किया गया है, एक अभनपुर का है और 3 रायपुर नगर के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां वो स्कूल जिनके अगल बगल 1 किलोमीटर की परिधि में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 10 से कम थी। नगरीय क्षेत्र में 500 मीटर में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 30 से कम थी। ऐसे चार विद्यालयों का यहाँ समायोजन दूसरे विद्यालय में किया गया है। बाकी 385 विद्यालयों को एक ही परिसर में जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल थे उनको एक विद्यालय के रूप में, क्लस्टर विद्यालय के रूप में किया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ 4 समायोजित करने के बाद जैसे जो 1422 अलग अलग स्कूल दिखते थे, अब 4 समायोजित हुए हैं। बाकी 385 मर्ज होने के बाद अब 1033 स्कूलों के रूप में पूरी स्कूलों की व्यवस्था दिखेगी। अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ जो अतिशेष शिक्षक निकल के आए वो 1013 निकल के आए, जिनमें व्याख्याता 127 थे, 237 मिडिल स्कूल के थे, सहायक शिक्षक 645 थे। उसके विरुद्ध 1478 की हमारी रिक्तियाँ थी। उनको करने के बाद अब सहायक शिक्षकों की रिक्तियां नहीं बची हैं, लेकिन बाकी जो अतिशेष थे उनको करने के बाद भी कुछ रिक्तियां बची हैं जो बाद में उनका निराकरण किया जाएगा। नहीं, उसमें क्या है कि जब स्कूल का जब हम किसी स्कूल को सेट करते हैं तो जिनको हमने दूसरे स्कूल में भेजा तो वो बच्चों की संख्या दर्ज हुई। उस दर्ज संख्या के आधार पर वहाँ जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। अगर जो दूसरा स्कूल था उसी से जुड़ के अगर वहाँ आवश्यकता थी तो वहाँ हुआ है, नहीं तो वो अतिशेष में जाके दूसरे विद्यालय। हाँ, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 60 बच्चों पर 2 शिक्षक और फिर प्रति 30 बच्चों पर 1-1 शिक्षक आगे बढ़ता है। नहीं, वो 2 शिक्षकों की 2 शिक्षक होंगे, मतलब 60 पर 2 शिक्षक। वो देख कर कि अगर जिसमें मर्ज किया गया है अगर वहाँ शिक्षक की आवश्यकता है तो वो उसमें आए हैं, नहीं तो वो दूसरी जगह प्रधान पाठक की तरह। नहीं, अपने यहाँ कोई ऐसा विद्यालय मर्ज नहीं हुआ है। देखिए, काउंसलिंग का पर्याप्त समय दिया गया है और आप देखेंगे हमने आपत्तियों को भी निराकृत किया है। अगर कहीं पर भी कोई आपत्ति आई है तो हमने उस आपत्ति को निराकृत करने के बाद भी आगे बढ़े हैं।
तो ऐसा कोई देखिए, जो भी आपत्ति आई है उसका तत्काल निराकरण किया गया है। कई बार क्या होता है कि किस आधार पर चक्रानुक्रम चला है या क्या विषयवार गया है, कई बार लोगों को लगता है कि जिसकी रिक्ति थी वो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपत्ति आई है तो उस आपत्ति को लिया गया है और अभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बता रहा है तो हम सुन रहे हैं और मैक्सिमम कन्फ्यूजन वाली स्थितियां हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे रायपुर में प्राथमिक स्कूलों में बात करेंगे तो 14 एकल शिक्षकी थे और मिडिल स्कूलों में 4 एकल शिक्षकी थे और 2 शिक्षक विहीन थे। लेकिन विषय ये है 4 शिक्षक विहीन और 2 एकल शिक्षकी। लेकिन ये वो वाली स्थिति है कि जैसे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मर्ज हो गया तो मिडिल स्कूल वाला टीचर नहीं है इसलिए उसको हम शिक्षक विहीन कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं था कि शिक्षक नहीं थे, लेकिन अपग्रेडेशन हुआ या एक में मर्ज हुए उस वाली स्थिति थी। अब वो सारी स्थितियों का निराकरण कर लिया गया। देखिए, अभी शिक्षकों का युक्तिकरण की व्यवस्था है, बाकी जो भी स्टाफ साथ में था वो जो कंसर्न्ड स्टाफ है स्कूल है उसके साथ अभी जुड़ेगा। बाद में जब उनको हम रेशनलाइजेशन में ले जाएंगे तब हम उनकी व्यवस्था उस हिसाब से करते हैं। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।